हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार की कोई बुराई करना चाहते हैं, ना ही हम कोई भ्रांति फैलाना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में है समस्याएं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके हमको बताएं कि क्या ये सही है या गलत है, क्या चीज़ है। जैसे कि अभी स्कूल को लेके बहुत सारा क्वेश्चन उठा हुआ है, भर्तियां नहीं आ रही हैं प्राइमरी विद्यालय की 2018 के बाद से, प्राथमिक विद्यालय की और जूनियर की, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जो 2022 का एग्ज़ाम है वो टलता चला गया, अब दिसंबर में चला गया, अक्टूबर और दिसंबर में। वो अपनी जगह है। इसी पे एक नई पहल उठी थी, स्कूल पेयरिंग, स्कूल मर्जर वाला, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए। हालांकि उसमें बीटीसी वाले बहुत अच्छे से उठे भाई, बहस भी किए, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। और क्या है क्या नहीं है वो कमेंट करके आप ही बताएंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत है। स्कूल पेयरिंग शिक्षा की नई दिशा, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे मोबाइल पे मैसेज आया। हो सकता है जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हो आप लोगों के पास भी ये मैसेज आ चुका होगा, और इसका पीडीएफ फॉर्मेट हमारे मोबाइल में अपलोड हुआ, तो हमने देखा ये क्या चीज़ है। जहाँ डबल इंजन की सरकार नीचे लिखी गई है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने नहीं बनाया, सरकार ने हमको भेजा है कि सर देख लीजिए, अगली कदम आपके लिए भी उठ रहे हैं, तो हम भी देख लें भाई क्या है स्कूल पेयरिंग। पहले सरकार ने समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया कि देखो भाई टेंशन मत लो, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए आप लोग बहुत उछल कूद मचा रहे हो, आप टेंशन ना लो, वो तो ऑलरेडी जो होना है वो होगा। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, आप पढ़ेंगे या हम ही पढ़ के सुना देते हैं। चलिए, यहाँ पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों को आपस में जोड़ा जा रहा है। एनईपी 2020 में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पहली बात। हाँ, लिखा गया होगा तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें जोड़ने की बात अपनी जगह है कि क्या हो रहा है, के तहत जोड़ा जा रहा है। हाँ, इसके तहत एक चीज़ हो चुका है कि एजुकेशन में बहुत अच्छा बढ़ावा किया जा चुका है। जो बच्चे कंटिन्यू अब पास हो जा रहे हैं, पढ़ना वो बंद कर दिए हैं इसकी वजह से, एनईपी 2020 जो आई थी। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि संसाधनों का साझा उपयोग हो सके, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार और बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। ठीक है, अभी इतने स्कूल जो हैं उसमें अच्छे से शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी गुणवत्ता नहीं मिल रही है, अच्छे संसाधन नहीं होने की वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि ये जितने विद्यालय हैं 3-4 विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बनाने जा रही है। भाई देखो, यही प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ देखने में तो यही समझ में आ रहा है। इसके बाद गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और आनंददायक शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ। भाई शिक्षा तो बहुत आनंददायक हो गया है, क्योंकि अब बच्चे एकदम आनंद लेके ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, खाली क्लास नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वो है तो आप कॉलेज में जाइए, पता करिए कि कितने बच्चे क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, ऑपरेशन कायाकल्प, विद्यालयों में 19 मानकों पर संतृप्तिकरण। डीबीटी, यूनिफॉर्म बैग स्टेशनरी के लिए 1200 रुपया पर छात्र दिया जाएगा। 1200 रुपये में सारी चीज़ें हो जाएंगी, वैसे भी ठीक है। निपुण विद्यालय 48,061 विद्यालय निपुण घोषित होंगे। ठीक है। एसर या नेएस की रिपोर्ट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि, बहुत अच्छे से वृद्धि। देखो भाई, यहाँ पे तो हम बात करेंगे कि जो टेट सीटेट क्वालिफाई करके, दो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर आ रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी गुणवत्तापूर्ण हैं, उनमें कोई शक नहीं है कि वो बेकार हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में सम्मिलित। फिर शिक्षकों की क्षमता में निरंतर संवर्धन। हाँ, ये बीएड उएड कराने के बाद, टेट सुपर टेट ये सब निकालने के बाद शिक्षक हमको लगता है कि अनपढ़ गंवार हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमको भी शक है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग आके ऑलरेडी बैठे ही हैं, कोई मतलब नहीं। चलिए, पेयरिंग के प्रमुख लाभ। प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक तक निर्बाध शिक्षा, मतलब बिना बाधा के शिक्षा यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। विद्यालय के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, मतलब जितना चाक डस्टर बोरा बिस्तर है, इस सब का उपयोग अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जब विद्यालय एक ही रहेगा और 4 जगहों से बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होंगी।
और छात्र अध्यापक अनुपात बेहतर होगा। इसके लिए बेहतर कदम ये उठाया जा सकता है कि चारों तरफ ऐड करके और स्कूल में अच्छी शिक्षा, अच्छी जानकारी सभी लोगों को दी जाए, जो विद्यालय है वहाँ पे बच्चे आ सकें। हमको तो ये लगता है। चलिए, ग्रेड लर्निंग एवं पीयर लर्निंग से छात्र नामांकन में वृद्धि, ये तो ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। फिर सामूहिक खेल, भाषण, नाटक, क्विज आदि प्रतिस्पर्धाएं, इसके लिए देखिए आपको हर जगह घूम घूम के एडवर्टाइज़ करना होगा कि स्कूल अच्छे हैं, और जो अच्छे लेवल पे कॉन्वेंट चल रहा है ना, उनको ताला मारना होगा, तब ये चल पाएंगे, पहली बात। नहीं तो आप हजारों स्कूल बंद करके एक ठो प्राथमिक डालिए, तब वो ही होने वाला नहीं है। फिर इसके बाद डिजिटल और 21वीं सदी अनुकूल कौशल का विकास। अच्छा, मतलब डिजिटल, अब वहीं जेड जो जनरेशन चल रहा है ना, ये ऑलरेडी डिजिटल हो चुका है। दिन भर इंस्टा और रील्स बना बना के ये लोग ऑलरेडी बहुत पुरस्कार भी पाए हैं। ठीक है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, अभी इनको पहले स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, बाद में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। बच्चों को पहले स्मार्ट क्लास देने से पहले ये हर जगह मालूम होना चाहिए। देखिए, हमारे पे मैसेज आ गया, ये उन लोगों को नहीं मालूम है। उन लोगों को बताएगा कौन कि ऐसी शिक्षाएं, ऐसी गुणवत्ता हमारे प्राथमिक विद्यालय में हैं। ये वो सपना नहीं सुन रहे हैं, वो खाली एक चीज़ देख रहे हैं कि 10 ठो कार्यकर्ता एडवर्टाइज अपना करने के लिए दौड़ रहे हैं। विद्यालय का एडवर्टाइज करने कोई नहीं आ रहा है, प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है। विद्यालय का प्रचार होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा है, यहाँ पे इतने अध्यापक हैं, इस सब्जेक्ट के ये टीचर हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर ये व्यवस्थाएँ हैं, लैट्रिन, बाथरूम, और इसके बाद जो भी शौचालय वाली व्यवस्था, इसके बाद पानी की व्यवस्था, और सारी चीज़ें साफ सुथरा होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, कक्षा कक्ष अच्छा होना चाहिए, ये होनी चाहिए, ये प्रचार होना चाहिए। हमको तो ये कहीं नहीं दिखता कि कभी कुछ हो रहा है। अब अन्य राज्यों में विद्यालयों की संविलियन संबंधी पहल, मतलब यहाँ से छोड़ के अन्य राज्य में भी ले जाके सम्मिलित कर लिया जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और असम, सभी जगहों को जोड़ के हम तो कहेंगे एक आकाठ प्राइमरी विद्यालय बनाया जाए, जहाँ पे कंपटीशन देने के बाद एडमिशन हो तो बेटर होगा। यहाँ क्या पड़ा प्रभाव? अच्छा, यहाँ पे इन जगहों पे क्या क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों के नामांकन में वृद्धि, शिक्षकों की बेहतर तैनाती, बच्चों की उपस्थिति में सुधार। ये तो ऐसे विद्यालय में भी किया जा सकता है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। भाई, हम इसकी बुराई नहीं, हम इसके बारे में कुछ बातें रख रहे हैं हम अपनी तरफ से, और लोगों की क्या सोच है वो अपना ज़रूर बताएं। भ्रम न पालें, पेयरिंग से किसी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये स्कूल बंद नहीं होगा, वो ऑलरेडी खुला ही रहेगा। बाकी एक स्कूल में क्लास व्लास चलेगा, बाकी जो स्कूल बचे रहेंगे उसमें देखते हैं आगे क्या होगा। स्कूल का प्री प्राइमरी बाल वाटिका के रूप में उपयोग। हाँ, यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे, ये बाल वाटिका पे बड़ा अच्छा बात आया। ये साइट पे अगर आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी चलाते होंगे नेट, तो प्लीज़ आप जाइएगा। बाल वाटिका के फॉर्म को भरने के लिए तो इसकी योग्यता भी आप समझ लेंगे, और इसमें सैलरी 10,000 दी जा रही है। वो भी कब तक दी जाएगी? 11 महीने तक, 1 महीने का वो भी नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल देख लीजिएगा। 10,000 रुपये में बाल वाटिका में टीचर रखे जाएंगे, उसमें भी ज़्यादातर होम साइंस के ही टीचर होंगे, बाकी लोग बेरोजगार रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहल बहुत अच्छी है कि सबको बाल वाटिका में भरा जाएगा। फॉर्म आप खोलते रह जाइए, 2-3 साल तक खुलेगा नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप परेशान हो जाएंगे, ये चल ही नहीं रहा है साइट। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, कभी हमने चेक किया, साइट खुला ही नहीं आज तक। शिक्षकों के पद में कहीं भी कोई कमी नहीं की जाएगी। शिक्षकों के पद में कोई कमी नहीं की जाएगी। ऑलरेडी जितने पद हैं उतना मेंटेन हो जाए तो वही बहुत है, अब कमी क्या होगा। अब तो ऑलरेडी जब बाल वाटिका में, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ, बाल वाटिका के बारे में बता दीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के बारे में आया है, बहुत सारा डिटेल आप लोग देख रहे होंगे। एक बार 10,000 आया था, एक बार 8,000 आया था। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे। वो कुछ रिलेटिव के नाते रिश्तेदार जितने होते हैं वो आएंगे। ये नेपोटिज्म वाली कहीं ना कहीं गणना होगी इसमें। चलिए, भविष्य की तैयारी, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक। ठीक है,
1.42 करोड़ से स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी, ओपन जिम। अभी जिम मत कराइए इन लोगों को, अभी इन लोगों को खेलने कूदने दीजिए और पढ़ाई कराइए सर, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, मॉडल कंपोजिट विद्यालय होगा प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक, 30 करोड़ से 1500 क्या है छात्र क्षमता, 30 स्मार्ट कक्षाएं। अच्छा, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी, कौशल विकास केंद्र, खेल मैदान। हाँ, अपर लेवल पे ये चीज़ें ठीक लगी। चलिए नीचे देखते हैं और चीज़ें क्या क्या हैं। देखो, हम इसमें बुराई कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि शिक्षा की वैकेंसी आ ही नहीं रही है, ना कोई रखा जा रहा है, तो क्या ही बोला जाए। सबको शिक्षा, बेहतर शिक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प, 97% विद्यालयों का 19 मानकों पर संतृप्तिकृत। अब यहाँ पे देख लिया जाए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बालक बालिका एवं दिव्यांग बच्चों के लिए, फिर पृथक स्वच्छ शौचालय मूत्रालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग, कक्षा में टाइलीकरण मतलब टाइल लगा दिया जाए, आधुनिक श्यामपट, ठीक है, स्वच्छ रसोई घर, भवन की समुचित रंगाई पोताई, रैंप एवं रेलिंग की व्यवस्था, विद्युत संयोजन, वायरिंग एवं उपकरण, समरसेबल, वाटर, स्वच्छता सफाई, किताबों, पुस्तकालय, फर्नीचर आदि पे काम किया जाएगा। इसका मतलब ये है। प्रोजेक्ट अलंकार 2295 विद्यालयों में 27 मापदंडों की मैपिंग। ये मैपिंग क्या है? शैक्षणिक कक्षा, कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, वाईफाई, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, शैक्षणिक खेल मैदान, ओपन जिम, बहुउद्देशीय हॉल, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, फिर व्यावसायिक शिक्षा कक्ष, बैंड तथा साउंड सिस्टम, फिर मूलभूत अवस्थापन, प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, चार दीवारी कार्यालय कक्ष, ठीक, अन्य अवस्थापन, बिजली व्यवस्था, बायोमेट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल स्थापना। देखिए ये दोनों चीज़ें अच्छी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। फिर अग्रिम अच्छा अग्निशमन यंत्र, साइकिल स्टैंड। देखिए हायर लेवल पे ये चीज़ें ठीक है, प्राइमरी लेवल पे तो इनका हमको कोई नीड नहीं लग रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सुधार कीजिए भाई। विद्यालय की कक्षा अच्छे हों, वहाँ पे अध्यापक अच्छे रहें, रंगाई पुताई, शौचालय, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। ये मैसेज हमको आया था सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से हमको आया है। काम दमदार होगा, डबल इंजन की सरकार होगी, इसी के हिसाब से हमारे पे मैसेज आया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जितना हो सकता है लोगों को शेयर करिए, जागरूक बनाइए, और क्या है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।